नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइम केमिकल स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब दो बातें हमेशा बारीकी से समझनी चाहिए। अगर वो दो बारीक चीजें आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, किसी भी स्टॉक में एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो या फिर वहां पे कोई भी एफडी करवाते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो या कोई भी पॉलिसी लेते हो, तो आप हमेशा बैंक से पूछते हो कि भैया यहाँ पे जितने टाइम कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा या फिर कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। ठीक है, ये नहीं कि जब आप ले लोगे तब आप बैंक से पूछोगे, बैंक से लेने से पहले आप पूछोगे ऐसा। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट के केस में जाते हैं तो वहां पे हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, और जबकि वहां पे हम ज्यादा अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फिर वो चीजें हमें बाद में याद आती है। इसलिए मैं आपको वही दो इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज की स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके उस स्टॉक ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिया है वो आपको जरूर देखने चाहिए, जहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको भर भर के गिरावट उस स्टॉक में देखने को मिलने वाली है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। साथ में वो स्टॉक मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम वो स्टॉक रखता है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है मात्र उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न देखने से। और एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मुझे आपको बतानी है होल्डिंग पैटर्न के बारे में। साथ में एक डिसीजन बनाने तक एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको ना काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें लाइम केमिकल स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितने कितने टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर कितना कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा हमें यहां पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न मिला और कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में 2% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली, और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में 10% से ज्यादा की गिरावट हमें स्टॉक से देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में करीब 19.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है, और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में 22.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है स्टॉक ने, और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 19% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेकर। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 13.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है, और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 1.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 33% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है, और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 7.5% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है, और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने यहाँ पे 32% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो यही सबसे ज्यादा रिटर्न स्टॉक में हमें देखने को मिलता है। देखा जाए तो मार्केट में कई ऐसे भी स्टॉक हैं जहां पे ये रिटर्न जो ये स्टॉक 5 साल में दे रहा है वो रिटर्न हमें 6-7 महीने में भी देखने को मिल जाता है। अब एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा इसके पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एवरेज प्रॉफिटेबल है।
अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 32.25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर आप स्टॉक में किसी भी स्टॉक टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा 2-4 महीने, 6 महीने, 7-8 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके स्टॉक से बाहर चले जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे आपको एक माइनस सा रिटर्न लेने के लिए स्टॉक को या तो 1.5 से 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, या फिर स्टॉक को आपको 3.5 या 4 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक माइनस सा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इससे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आप होल्ड करने की सोच रहे हो तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे बात ये रह गई कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उसमें क्या होता है भाई, वो इस पिछले 5 साल में स्टॉक की चलो मानते हैं परफॉर्मेंस कम रही हो, लेकिन हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन जाए, या हो सकता है फ्यूचर में स्टॉक के रिटर्न और भी ज़्यादा आपको देखने को मिले। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हो रही है, इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन हो सकता है कि लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा रिटर्न हमें हाई होते हुए देखने को मिल जाए। लेकिन क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे डिसाइड नहीं किया जा सकता। उससे तो सिर्फ हमें एक अंदाजा मिलता है बस स्टॉक मैक्सिमम कितना रिटर्न देगा, मैक्सिमम कितनी गिरावट होगी, कहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होगा, कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन में भर भर के गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना ना करना, उसके लिए हमें स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी चेक करना पड़ेगा। देखो, अगर आप ये 2 चीजें किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान लेते हो, स्टॉक के 5 साल के रिटर्न और होल्डिंग पैटर्न, तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा वो डिसीजन बनाने के लिए कि भाई क्या आपको ये ट्रेड लेना चाहिए या इस ट्रेड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखो, लेकिन यहाँ पे कुछ होल्डिंग पैटर्न को लेके बारीकियां हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर अगर प्रमोटर की होल्डिंग मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा होती है तो समझ लो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं जो कि कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन 2 ऐसे भी पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी अपने स्टॉक मार्केट में जिसको मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। आपको अगर लगता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो फिर आपकी जो एनालिसिस स्किल है काफी ज्यादा आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आती है वो एफआईआई आती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी नजर रखते हैं, जिनकी एनालिसिस स्किल पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे रहती है। जब उनको लगता है कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म लेने वाली है या फिर गिरावट शुरू हो गई है। तब पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना शुरू करते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जिस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है या तो वहाँ पे एक बड़े लेवल का आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा या फिर वहाँ पे गिरावट के टाइम सबसे ज़्यादा गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर कि इसके होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई प्रमोटर की होल्डिंग हो गई है 29.27%, जो पिछले साल भी सेम थी। यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है और एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। पॉजिटिव पॉइंट तो ये देखने को मिलता है कि भाई स्टॉक में जो होल्डिंग है वो पिछले साल से लेके क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार बनाए हुए हैं, मतलब यहाँ पे आपको होल्डिंग में पिछले साल के कंपेरिजन में किसी भी क्वार्टर टू क्वार्टर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। ये हमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई प्रमोटर यहाँ पे अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट हमें यह देखने को मिलता है कि भाई प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 50% से काफ़ी कम है।
ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि भाई जो सबसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है डीआईआई, उसकी होल्डिंग क्या है। पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 0.05% थी, जो इस साल भी सेम है। देखा जाए तो डीआईआई भी अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहा है, यहाँ पे भी आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं एफआईआई की होल्डिंग के बारे में, जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं। यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 7.38% थी, वो भी यूक्यू बनी हुई है। मतलब यहाँ पे भी एफआईआई अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा। और अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पे, तो यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर 58.81% थे, जो इस साल बढ़ के 58.99% हो गए। देखा जाए तो यहाँ पे माइनस से चेंजेस देखने को मिलते हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स में। बाकी इसके अलावा प्रमोटर भी होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं कर रहे। डीआईआई की भी होल्डिंग में पिछले साल से कोई चेंजेस नहीं है। एफआईआई की होल्डिंग में भी कोई खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे, और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में भी माइनर से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से यहाँ पे कम हो चुकी है, जो थोड़ा सा हमें रिस्की लगता है। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग, जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसके रेशियो में एफआईआई होल्डिंग का जो रेशियो बनता है वो गिरावट के लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर यहाँ पे 7% में से अगर ये 2% रख के बाकी माल निकाल दें तो सीधी 5% की यहाँ पे गिरावट हो सकती है, और यहाँ पे एक बड़ा झटका लग सकता है इन्वेस्टर्स को, और एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो गिरावट का जो अगर रिटर्न हम देखें स्टॉक के, तो रिटर्न जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स लेके बैठे, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी वजह से स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट का सिलसिला है, और रिटर्न इतने ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल पा रहे। तो दोस्तों अब देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिया, होल्डिंग पैटर्न का बारीकियां आपको बता दी, सारा डेटा आपके सामने है। ठीक है, अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाइम केमिकल स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।